देखिए, हकीकत में यह है, मैंने पहले भी कहा था, यह पीएम केयर फंड प्रधानमंत्री द्वारा रिश्वत लेने का एक ढंग और तरीका है, वो फंड है। ये शब्द बड़े कड़वे लगेंगे, लेकिन हकीकत यही है। जो एफिडेविट दिया गया है हाई कोर्ट में, जिस पर 27 तारीख को सुनवाई होनी, यानी सोमवार को सुनवाई होनी है, और उस एफिडेविट में कहा गया है कि यह पीएम केयर फंड जो है वो सरकारी फंड नहीं है, इसलिए आरटीआई के दायरे में नहीं आता, इसलिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती कि इसमें किस किस ने पैसा दिया है और वो पैसा कहां कहां खर्च हुआ है। साथ ही इसका सीएजी के द्वारा ऑडिट नहीं कराया जा सकता, यह एफिडेविट दिया गया है। लेकिन आप देखें, इस पीएम केयर फंड में यह किस लिए बनाया गया, पहले इस बात को समझे कि किस लिए बनाया गया। पीएम केयर फंड बनाया गया था जो प्रधानमंत्री ने कहा था, और आज भी इसी पीएम केयर फंड की जो वेबसाइट वगैरह है उस पर सारा सब कुछ पड़ा हुआ है, इस पल तक भी सब कुछ पड़ा हुआ है। और कहा गया था कि जो कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए यह पीएम केयर फंड बनाया जा रहा है। लोगों ने उसी समय सवाल उठाए थे, और इससे जो है कोरोना को रोकने के लिए या कोरोना की बीमारी से लोगों को राहत देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और कुछ बीच में आई भी कि जो कुछ 100 करोड़ रुपया देने की बात हुई कि रिसर्च करने के लिए भी दिया गया, और कुछ आई कि जो इससे जो वेंटिलेटर खरीदे गए, हालांकि आज तक एक भी वेंटिलेटर वो ठीक नहीं है जो खरीदे गए, जिन कंपनियों से खरीदे गए। यहां तक कि उन कंपनियों से जो वेंटिलेटर जितने बताए गए 50,000 या जितने, उसमें से मात्र 15 से 20% तक ही सप्लाई हुए, बाकी तो अभी हुए भी नहीं। यह स्थिति है। तो इन सब के लिए नाम था कोरोना काल, कोरोना महामारी से उबरने के लिए कि भैया हमारे पास पैसा नहीं, सरकार के पास पैसा नहीं, इसलिए पैसा दीजिए, पीएम केयर फंड बनाया जा। कौन है इसके चेयरमैन? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके दूसरे मेंबर कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और दूसरे इसके मेंबर कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तीसरे मेंबर कौन है? गृह मंत्री अमित शाह। यानी अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं मैं कर रहा हूं। अगर यह प्राइवेट फंड होता तो मोदी केयर फंड बनाते आप, नरेंद्र मोदी ट्रस्ट बनाते आप, अपने पिताजी के नाम से बनाते, अपनी माताजी के नाम से बनाते, किसी के भी नाम से बनाते। आप नाम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? पीएम, प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री का नाम यूज हो रहा, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री ही नहीं, उस पर जितनी भी सारी चीजें हैं, भारत का जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, वो भी उसमें इस्तेमाल हो रहा है। और जबकि आप भारत के चिन्ह को इस्तेमाल नहीं कर सकते, एम्बलम जो है उसके ऊपर जो कानून है आप उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो प्रधानमंत्री का नाम, वो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह जिसे नहीं कर, वो इस्तेमाल हो रहा है। और साथ में इसका जो ऑफिस है वो कहां है? ऑफिस है उसका साउथ ब्लॉक। यानी प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वो नरेंद्र मोदी का कार्यालय नहीं है, वो अमित शाह का कार्यालय नहीं है, वो वित्त मंत्री का, उसका निर्मला सीतारमण का कार्यालय नहीं है, वो राजनाथ का कार्यालय नहीं है, वो है प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय साउथ ब्लॉक। आज तक भी वो इस्तेमाल किया जा रहा, वो है उसका पता। जो ईमेल, जो साइट यूज की जा रही है, जो साइट यूज की जा रही है, वो है pmcare.gov.in, यानी गवर्नमेंट की साइट जिसका अधिकार गवर्नमेंट के पास में है, आप उसे यूज कर रहे हैं। और यही नहीं, जितने भी कर्मचारी इसको डील कर रहे हैं वो सारे के सारे मोदी के कर्मचारी नहीं हैं, बीजेपी के कर्मचारी नहीं है, वो आरएसएस के कर्मचारी नहीं है, वो है भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के कर्मचारी, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के कर्मचारी। उनको जो पैसा दिए जाते हैं नरेंद्र मोदी की जेब से नहीं दिए जाते, अमित शाह की जेब से नहीं दिए जाते, वो उनके नौकर नहीं हैं, वो निर्मला सीतारमण या राजनाथ सिंह की जेब से नहीं दिए जाते, वो भारत के जो टैक्स पेयर का पैसा है, भारत सरकार, उनके पैसे से उन्हें तनख्वाह दी जाती है।
आप समझ रहे हैं इसको? तो अब जब ऐसी स्थिति है, और इसके अलावा ये सारी चीजें होने के अलावा आप किस किस से पैसा ले रहे हैं? आपने पैसा लिया 1 दिन से लेकर 3 दिन तक की जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका आपने जो तनख्वाह है वो आपने पीएम केयर फंड में ली। आप देखें, ये जबरदस्ती, खुशी से नहीं दी, जबरदस्ती ली आपने। और इसके अलावा बैंक के कर्मचारियों से ली। इसके अलावा कौन कौन, जो सेना से भी भारतीय सेना से भी 500 करोड़ रुपए इसमें आए हैं। आप समझ रहे हैं मतलब कहां कहां से पैसा आ रहा है? ये जो सारी चीजें हैं, और ये जो पैसा आप ले रहे हैं, जो पीएसयूज हैं यानी पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स जो हैं, जिनको मोदी जी, जिनको प्रधानमंत्री इस समय बेच रहे हैं, जिनको कह रहे हैं घाटे में चल रही हैं, जिनको अपने यारों को देने की पूरी प्लानिंग कर ली है और 196 पेज की 2 वॉल्यूम में किताब लेकर आए हैं उनको कीमत लगा के बेचने के लिए, उन पीएसयू से 2105 करोड़ रुपए वहां से लिए गए, जबरदस्ती लिए गए वहां से। इसके अलावा जो पैसा आया है वो पैसा आया है जो कॉर्पोरेट यानी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी एक जिम्मेदारी होती है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, जिसे कहते हैं सीएसआर फंड, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड। वो सीएसआर फंड का जो पैसा आता है, लगभग वो जो उनकी पूरी इनकम होती है उसका 3% होता है, वो पैसा जबरदस्ती आपने पीएम केयर फंड में लिया है। इसके अलावा जो लोग हैं, जो आप कहेंगे कि बड़े बड़े वो कहें स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, और बहुत लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया। साथ में जो उद्योगपति हैं, कोई 100 करोड़, कोई 200 करोड़, कोई 500 करोड़, कोई 1500 करोड़, उनसे आपने पैसा लिया। इतने लोगों से पैसा लिया आपने। ये प्रधानमंत्री शब्द हटा दो आप, ये गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री जिसके मेंबर हैं ये हटा दो, और नाम में बनाओ अपने नरेंद्र मोदी ट्रस्ट, और उसके सारे मेंबर बना लो। अगर आपको इतना पैसा मिल जाए या इतना पैसा आप ले लो, बैंकों से पैसा लिया कर्मचारियों के साथ साथ आपने, और आज की तारीख में उसका पता ही नहीं है। हालांकि जब 3 महीने हो गए थे इस फंड को बने हुए, तभी 10,000 करोड़ की रकम वो पार कर चुका था। तो मैं तो बहुत सीधे सीधे कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाया गया ये पीएम केयर फंड हफ्ता वसूली का और रिश्वत का एक नायाब फंड है। मैं दोनों शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जिन लोगों की तनख्वाह आपने जबरदस्ती ली इस पीएम केयर फंड में, वो हफ्ता वसूली है। जो आपने पीएसयू से पैसा लिया वो हफ्ता वसूली है, पब्लिक सेक्टर यूनिट से जो पैसा लिया आपने। और बाकी जो लोग दे रहे हैं, क्यों देगा कोई उद्योगपति आपको? ऐसे क्या आपके सुरखाब के पर लगे हैं आप में? प्रधानमंत्री में है क्या ऐसा? तो क्यों देगा आपको पैसा? वो इसीलिए दे रहा है, चाहे वो 1500 करोड़ दे, चाहे 5 करोड़ दे, चाहे 50 करोड़ दे, 500 करोड़ दे, 100 करोड़ दे, उससे मालूम है इसीलिए पैसा दिया गया है कि भैया मेरा कुछ ना कुछ काम होगा, और प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। ये 8 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे जो प्रधानमंत्री ने माफ कर दिए बड़े बड़े उद्योगपतियों के, ये उसी सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये आपस में सब जुड़ी हुई हैं। तो रिश्वत, भ्रष्टाचार, काला धन, जिनको प्रधानमंत्री खत्म करना चाहते थे, आखिर में एक ऐसा चेहरा प्रधानमंत्री ने अपना दिखा दिया। मैं समझता हूं लोगों को ये सारी चीजें जान के बड़ी घिन आती होगी। मैं कल एक वो देख रहा था सत्यहिंदी.com पे, एक बढ़िया कार्यक्रम था 59 मिनट का, 5-7 लोग थे, बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्हीं में एक पत्रकार थे, एक साथी थे। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये सुन के कि कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ये प्राइवेट फंड है, इसका जो है सीएजी से ऑडिट नहीं हो सकता, आरटीआई में जानकारी नहीं दी जा सकती। अरे अगर ऐसा होता तो हमें पहले पता लग जाती, तो हम तो पैसा देते नहीं। हमने तो उसमें काफी पैसा दिया और अपने 3-4 मित्रों से दिलवाया। बड़ा मुझे आज दुख हो रहा। तो आप देखिए कि ये हफ्ता वसूली जिसे कहते हैं ना, वो जो लोगों की जुबान, हफ्ता वसूली है, एक्सटॉर्शन है, और रिश्वत का एक नया नायाब तरीका है जो पीएम केयर फंड है। मैं समझता हूं इस देश का बड़ा दुर्भाग्य कि ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन के बैठा है और अंधभक्त अभी भी समझने को तैयार नहीं है। तुम कहो ईमानदार, ये जो पीएम केयर फंड है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेईमानी का सबसे जीता जागता प्रबल सबूत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर सवाल ये भी उठता है कि जब आप लगातार सरकार ये कह रही है कि ये सरकारी का नहीं है, प्राइवेट फंड है, तो उन लोगों ने जो अपनी गुल्लकें तोड़ के, अपनी सेविंग्स को तोड़ करके देश की उसमें जरूरत थी लोगों को बचाने के लिए वहां पर पैसा दिया है, तो उनको इमोशंस के साथ, उनकी भावनाओं के साथ जो बच्चों ने गुल्लक तोड़ के पैसे जमा किए हैं, उसका क्या होगा? नहीं, देखिए, भावनाओं के साथ खिलवाड़ नरेंद्र मोदी ने आज से नहीं किया। आप क्या सोच रहे हैं आज से किया? पहले ही दिन से इस देश की भोली भाली जनता की भावनाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलवाड़ किया। वो 15 लाख से 20 लाख रुपए आने की बात खाते में आ जाएंगे, क्या वो लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं था? जब नोटबंदी की गई और नोटबंदी में कहा गया कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हुआ कुछ नहीं हुआ। तो क्या लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं था? लोगों को 2 करोड़ युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का जो वादा किया था, क्या वो लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं था? क्या किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कही गई और उनकी आमदनी आज की तारीख में 35% घट चुकी है? क्या लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं है? वो मजदूरों की स्थिति सुधारने की बात की और मजदूरों की स्थिति बद से बदतर हो गई। उनके समर्थन में जितने कानून थे सारे तबाह कर दिए गए और अब तो यह आ रहा है कि 1 अक्टूबर से 12 घंटे काम मजदूरों से लिया जाएगा। 1 अक्टूबर से वो लागू होने की बात हो रही है। क्या लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं और बेटियों की क्या हालत हो गई इसी शासनकाल में? क्या लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं है? सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नहीं हमेशा देश के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया। आधार कार्ड का विरोध किया, आधार सब में लागू कर दिया। एफडीआई का विरोध किया, 100% एफडीआई कर दी। इससे पहले जो सरकार थी उसने तो 49 पे ही, बल्कि उससे नीचे ही रोक लिया था, 49 से आगे जाने ही नहीं दिया। आपने 100% कर दिया। डिफेंस के क्षेत्र में क्या यह खिलवाड़ नहीं है? लोगों की भावना से खिलवाड़ नहीं है? क्या आप जो कर रहे हैं वो सारी चीज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनाओं से, और यह कहना जब नोटबंदी के समय जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ, रोना आंसू निकालना, जो आंसू अभी भी निकाले गए, 3-4 बार निकाले गए, ये सब क्या है? ये लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ है ये। और ये क्या है? खिलवाड़ नहीं है क्या? मुंह समझ रखा है इस देश के लोगों को कि पिछले 3 साल से लाल किले पर भाषण देते हुए प्रधानमंत्री कह रहे हैं 100 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योजनाएं बनाएगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। 100 लाख करोड़ 3 साल से यह चल रहा है। 100 लाख करोड़ और 6 लाख करोड़ 4 साल में इकट्ठे करने के लिए पूरे देश को बेच रहे हो आप। जो लाए 196 पेज की, अभी जैसे किताबों का जिक्र किया मैंने 2 वॉल्यूम में, उसमें लिखा है ना कि कौन सी चीज कितने दाम में बेची जाएगी, कौन सी कितने में बेची जाएगी, और ये 4 साल में, यानी 4 साल में पूरे देश को बेच के आप 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं और 100 लाख करोड़ का लोगों को एक झुंझुना पकड़ा रहे हो, जैसा इस कोरोना महामारी के समय में 20 लाख करोड़ का झुंझुना पकड़ाया। आप देखें सर, सवाल ये उठता है, भगवान न करे ऐसी महामारी देश में दोबारा आए, लेकिन अगर ऐसे समय में कुछ दोबारा ऐसी घटनाएं होती हैं तो जो लोग एक दूसरे का साथ देने के लिए ऐसा कोई बनाया जाता है ट्रस्ट बैंक सरकार के द्वारा, वहां पर पैसे जमा करते हैं, तो अगर सरकार की जवाबदेही ऐसे तय होती है तो अगली बार से लोग पैसा नहीं देंगे, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इस विषय में है, ये एक बड़ी, जिस व्यक्ति ने भी रिट फाइल की है और इस समय माननीय उच्च न्यायालय के सामने है, हाई कोर्ट के सामने है, मैं समझता हूं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, उन मासूम बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने अपनी गुल्लक फोड़कर उसमें जो भी पैसा था, वो रुपया पैसा जो भी था, उस सबको पीएम केयर फंड में दिया। बहुत लोगों ने अपना मतलब पेट काट के भी लोगों की भलाई के लिए दिया। ऐसे इस देश में नहीं, दुनिया में लोगों की भलाई चाहने वाले, करने वाले बहुत लोग हैं। ऐसे लोगों की मासूम भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ इस देश के बेरहम और बेदर्द प्रधानमंत्री ने किया है, मैं समझता हूं अदालत को, हाई कोर्ट को इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए न्याय करना चाहिए। हां, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि राम मंदिर वाले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ऐसा नहीं होना चाहिए।
न्यायपालिका पहले ही बहुत बड़े सवालों के घेरे में है और ऐसे ऐसे जो मामले हैं वो बड़ी मुश्किल से सामने आते हैं। एक मामला आया है तो मैं समझता हूं अदालत को न्याय करना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि सच ये है और झूठ ये है और अदालत सच के साथ में खड़ी है, सच की रक्षा के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए ही वो काम कर रही है और वो करेगी, सामने चाहे कोई भी हो, कितना ही ताकतवर व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसकी उसे परवाह नहीं है।